हाय फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग एटम के बारे में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखते हैं परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर होती क्या चीज़ है। तो इसके लिए हम लोग 1808 सन 1808 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था अ सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। इस बुक में इन्होंने एटम के बारे में बताया था कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होता है यानी गोलाकार होता है, ठीक है। और इसमें इन्होंने ये बात भी मेंशन किया था, ये गोलाकार तो होता है मगर एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो कि पिछले क्लास में देखे थे। और एटम जो होती है वो स्वतंत्र अवस्था में होती है और ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है। तो इन्होंने जॉन डाल्टन ने बताया था, ये हम कह सकते हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। फिर क्या होता है, 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत सा साइंटिस्टों ने बताया, मतलब अपने अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा उन्होंने बताया था कि जो एटम ऐसा नहीं होगा, एटम जो होता है वो छोटे छोटे बहुत सा अपरमाणविक कणों से मिलकर बनना है। जिसमें साइंटिस्ट का नाम बताया जाए तो जे थॉमसन का नाम आएगा, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, फिर मोजले, फिर आपका आ जाएगा और चैडविक, और भी वैज्ञानिक है, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि एटम जो होता है और भी इसमें कण होती है, जिसमें से जो कण है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, फिर पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो और भी कण है इसमें, मगर इतना हम लोग जो बेसिक है उसको लेकर हम लोग मतलब अति पढ़ते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग देखे होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, मगर मेसॉन, पॉजिट्रॉन और भी मतलब और भी कण है, न्यूट्रिनो, एक मान लो लिख लीजिए न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ये सब कणों से मिलकर बना होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो एक एक करके समझने के पहले हम लोग ये देखते हैं, ये सब जो कणों में एटम का ही कण है, तो ये सब एटम का कणों में जो फंडामेंटल कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों को लेकर हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तीन कण है। पूछेगा कि एटम यानी परमाणु का फंडामेंटल यानी मौलिक कण का नाम बताया, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग होती है, रिएक्शन जब होती है, तो ये तीनों कण ही मौजूद होती है। ये कण जो होती है, सब कण मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन कुछ ही देरी के लिए रासायनिक अभिक्रिया में होती है और ये फिर लुप्त हो जाती है। इसलिए हम लोग अस्थायी कण भी बोल सकते हैं या फंडामेंटल मौलिक कण भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही आती है। तो इलेक्ट्रॉन, अब ये तीनों में फंडामेंटल यदि पूछ देगा तो इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन के बाद पूछेगा तो प्रोटॉन होगा, उसके बाद न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का फंडामेंटल पार्टिकल हो गई। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। मिटाने वाला देखें, पहला में देखते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी किया था वो उनका नाम था जे थॉमसन। और ये जो किए थे वो आपका कैथोड रे के द्वारा किए गए। तो पूछा जाएगा यदि
जे थॉमसन ने किस रे के द्वारा किया था इलेक्ट्रॉन की खोज, कैथोड रे के द्वारा, और सन 1897 में किया था। ठीक है, और इसका पर जो चार्ज यानी आवेश होता है वो आपका नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, और इस चार्ज का जो बताया था उस साइंटिस्ट का नाम है आर ए मिल्टन। इन्होंने बताया था इस पर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, और इसका मास यानी द्रव्यमान भी होती है, इसका द्रव्यमान। तो ये इन्होंने जैसे थॉमसन ने बताया था, जिसका होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, इतना चीज ये है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में। फिर हम लोग आते हैं सेकेंड में, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी केनॉल रे के द्वारा, किस रे के द्वारा पूछेगा, केनॉल रे के द्वारा किसका डिस्कवरी किया गया था, प्रोटॉन का। केनॉल रे के द्वारा गोल्डस्टीन के द्वारा सन 1886 ईस्वी में, देखिए प्रोटॉन की खोज इलेक्ट्रॉन के पहले हो गया था, सन 1886 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर यह समझना, प्रोटॉन का जो नाम दिया था उसका नाम था रदरफोर्ड। ठीक है, सन 1919 में। ठीक, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोटॉन का डिस्कवरी पूछेगा तो गोल्डस्टीन, और जो नामकरण दिया था वो रदरफोर्ड 1919 में। और इस पर जो प्रोटॉन पर चार्ज होती है वो पॉजिटिव होती है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होती है, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम होती है, सिर्फ यहाँ माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव लग जाएगा, यानी प्लस लग जाएगा पॉजिटिव। और इसका मास यानी द्रव्यमान जो होती है, इसका द्रव्यमान होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोटॉन के बारे में। तीसरा यदि हम लोग आते हैं तो न्यूट्रॉन पढ़ लेते हैं। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होती है वो न्यूट्रल होती है, यानी उदासीन होती है। कैसे होते हैं बाबू, न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल मीन्स उदासीन होती है। और इसका खोज किया था अल्फा रे के द्वारा, किसके रे के द्वारा, अल्फा रे के द्वारा जेम्स चैडविक ने कब किया था, आपका 1932 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होती है, इस पर कोई चार्ज ना होती, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव होती है, और प्रोटॉन से पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती है। इसको कई बार शॉर्ट में इस तरह से मिलेगा, E- मिलेगा, और प्रोटॉन के बारे में यहाँ पर P पॉजिटिव किस तरह मिलेगा, और न्यूट्रॉन पर मतलब न्यूट्रल चार्ज रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, इस तरह रहेगा। तो इतना चीजों ने ये तीनों साइंटिस्ट ने बताए थे, मगर इसमें ज्यादा हम लोग एक और देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड का नाम आता है। रदरफोर्ड, उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कवरी किया था, प्रोटॉन का न्यूक्लियस यानी नाभिक का खोज किया था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो एटम होता है, एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, गोला होता है, और न्यूक्लियस यानी नाभिक जो होती है वो बीच में होती है। तो यही नाभिक का खोज इन्होंने किया था, किसने, रदरफोर्ड ने किया था। कौन किया था, रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में नाभिक का खोज किया था। ठीक, और ये कैसे किया था, ये भी अल्फा रे के द्वारा, जब यहाँ से रे भेजा था तो इन्होंने, पहले ये समझ लेते हैं, इन्होंने ये भी बताया था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो नाभिक में होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होती है। ठीक है, और एक्चुअली जो नाभिक होती है वो एटम से क्या होता है, छोटा होता है। ऐसे भी पता लग रहा है कि नाभिक इतना छोटा है, एटम इतना बड़ा है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो होती है वो क्या करता है, न्यूक्लियस यानी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, यानी कक्ष बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस दे दिए और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज दे दिए। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड ने बताए थे
कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होती है और इलेक्ट्रॉन जो होती है वो चारों ओर चक्कर लगाती है और बीच में जो होती है वो खाली होती है। तो ये नाभिक के किस तरह इन्होंने डिस्कवरी किया था ये देखते हैं। तो ये अल्फा रे जब भेज रहे थे तो ये मान लीजिए अल्फा रे पॉजिटिव चार्ज होती है अल्फा पर, तो ये सीधे निकल गया, ये सीधे निकल गया। मगर यहाँ जब गया तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। जब पॉजिटिव चार्ज आपस में टकरा तो ये वापस भेज दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोच लिया कि बीच में कुछ न तो कुछ है। तब जाकर पता चला इनके हेंस गीगर इनके और शिष्य थे, शिष्य द्वारा भी हेल्प किया गया था ने? तो यहाँ पर तब जाकर पता चला कि बीच में कुछ है। तब यहाँ पर नाभिक का खोज हुआ और इन्होंने सोने की पतली चादर का इन्होंने उपयोग किया था। तो इतना चीज हम लोग आज यहाँ सीखते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या के बारे में। तो चलिए आज तक हम लोग यहीं, एक बार आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।